वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमने MPGK के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की टेस्ट सीरीज़ शुरू करी थी, उसका आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं। पिछले पार्ट 3 में हमने 25 क्वेश्चन किए थे इस पेपर से। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो इस पेपर के रह गए थे। लेट्स स्टार्ट। तो हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आते हैं 26 क्वेश्चन नंबर पर। तो कुछ 26 क्वेश्चन नंबर इसमें जो दिया हुआ है वो है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेतवा। नर्मदा ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ताप्ती ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और माही ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, और आपको पता होगा कि नर्मदा और ताप्ती जो है वो रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। ठीक है, और बेतवा ये चंबल की ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये यमुना की सहायक नदी है बेतवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विशेष बहुउद्देश्य जनजातीय SMPT स्पेशल मल्टीपर्पज़ ट्राइबल विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना में काल में दिया गया? ठीक है, ये पूछा गया है कि जो विशेष बहुउद्देश्य जनजातीय विकास खंड था उनको जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हम पहले इनका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। तो इंग्लिश वर्जन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मध्य प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज़ नॉट वेस्ट फ्लोइंग? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, बेतवा। बेतवा इज़ नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच 5-year प्लान पीरियड डिड द स्पेशल मल्टीपर्पज़ ट्राइबल SMPT डेवलपमेंट ब्लॉक रीनेम्ड एज ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक? इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड 5-year प्लान। ठीक है, थर्ड 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो करंट अफेयर आप देख सकते हैं कि किस लेवल का पूछा जाता है। जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई है? इसका करेक्ट आंसर है वो है क्रांति गौड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बैगा, भारिया और शहरिया। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लेंगे कि जो मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग है उसमें कौन कौन इंक्लूड है? बैगा, भारिया और शहरिया, ये 3 जनजाति इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, शहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्त दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह कितने रुपए दिए जा रहे हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1500 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है? तो सबसे पहले ये याद रखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है उनका नाम क्या है? मंगू भाई पटेल, और वो कहाँ से बिलोंग करता है? वो करते हैं नवसारी, गुजरात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहाँ प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? सबसे पहले ये बात याद रखेंगे कि जो नूरजहाँ प्रजाति है, नूरजहाँ प्रजाति मीन्स नूरजहाँ प्रजाति है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो आम से, मैंगो की एक किस्म है। ठीक है, मैंगो की, और वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है अलीराजपुर। और हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि अलीराजपुर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, गरीब ज़िला है। मोस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज अलीराजपुर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एनकोडिंग योजना ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ये ICT से रिलेटेड है। ICT की जो फुल फॉर्म वाला सेक्शन होता है, ठीक है, उसको भी हम कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जो ICT के फुल फॉर्म वाला सेक्शन होता है, उसका भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे जल्दी ही। तो उससे पूछा गया है कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में ही याद रखें, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी में इसका कुछ और मीनिंग भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज भी कर सकते हो। इससे अच्छा है कि आप इसको इंग्लिश में ही याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक और क्वेश्चन पेपर में हमने इसको सॉल्व किया था। द अगरिया बुक, ये वरियल एल्विन की बुक है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि वरियल एल्विन ने सेंट्रल इंडिया मीन्स मध्य प्रदेश में फील्ड वर्क किया था, और उन्होंने बैगर ट्राइब में भी फील्ड वर्क किया था, और अगरिया ट्राइब में भी फील्ड वर्क किया था। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड वर्कर है जिन्होंने मध्य प्रदेश में वर्क किया था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन इसी ईयर में रिपीट हुआ है, तो चांसेस है कि ये फिर से रिपीट हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ओरछा पर्यटन स्थल, ओरछा कहाँ स्थित है? यह निवाड़ी में, ठीक है, निवाड़ी जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का, उसमें स्थित है ओरछा। ठीक, याद रखेंगे आप इसको। इसका इन क्वेश्चंस का इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, तो मैं इनको रीड नहीं करूँगी वरना बहुत टाइम जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन जो क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर है वो मार्क किए हुए हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे कि नूरजहाँ वैरायटी किस चीज़ की है? ये है मैंगो की। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन लर्निंग है उसका एक सब डोमेन है। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक सब डोमेन है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उप डोमेन है। यह डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। तो जिसका करेक्ट आंसर है आयोग ने दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ये क्या होगी? मशीन लर्निंग। ठीक है, ये क्या होगी? डीप लर्निंग। ठीक, तो आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेंसस 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो सेंसस 2011 को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मत्स्य उद्योग। तो जो शेड्यूल 12 है, शेड्यूल 12 किससे रिलेटेड है? शेड्यूल 11 इज रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ पंचायत एंड शेड्यूल 12 इज रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो आप इन शेड्यूल्स के जो भी फंक्शंस दिए हुए हैं आप इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे तो आपके याद हो जाएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसे रीड आउट करेंगे तो हो जाएगा और आप करेक्ट आंसर दे सकते हो। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उद्योग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो हलाली ये बेतवा की सहायक नदी है।
ये याद रखेंगे, रिपीट होने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया है? जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 2006। फॉरेस्ट, ये है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था, ठीक है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, यह मध्य प्रदेश के साथ निम्न में से किस राज्य को लाभान्वित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंकिंग वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। आप इसको याद रखेंगे, हो सके तो आप इसको पूरा रीड आउट कर ले कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में शेयरिंग कितनी होगी और इसमें कितना बजट है और कौन कौन से एरिया और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ये कवर कर रहा है। तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, ठीक। चलो इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं हम इन क्वेश्चन का जी। तो डीप लर्निंग इज़ अ सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग। सेंसस 2011 मैंने आपको बता दिया है कि 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, इसको नोट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंसस 2011 से। और फिर आ जाते हैं 12th शेड्यूल, जो कि किससे रिलेटेड है? जो कि फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड होता है, जिसमें आर्टिकल 243W कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हलाली रिवर का है, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा रिवर। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में आया था। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर लिंकेज प्रोजेक्ट है इंडिया का, और इसमें मैम MP मध्य प्रदेश एंड UP उत्तर प्रदेश 2 स्टेट इसमें लिंक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश, ये बुक किसकी है? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश, HL शुक्ला की बुक है ये, ठीक है। ये बुक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 46 जो कि DPSP में कवर होता है, ठीक है। DPSP से के अंडर आता है आर्टिकल 46, ठीक है। आप DPSP भी एक बार गो थ्रू कर लेना, हो सकता है कि वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार सारे DPSP को आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, लाइक लिबरल आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, गांधीयन आइडियोलॉजी, कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें कवर होते हैं आप ये भी देख लीजिएगा। और उनको डिवीज़न जैसे होता है कि सोशलिस्ट को आइडियोलॉजी के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, लिबरल आइडियोलॉजी के कौन कौन से आर्टिकल है और गांधीयन आइडियोलॉजी को कौन कौन से आर्टिकल फॉलो करते हैं, तो आप एक बार ये देख लीजिएगा। मीन्स पार्ट जो 3rd है फंडामेंटल राइट्स, वो आपको पूरा कवर होना चाहिए। पार्ट 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आपको पूरी तरह कवर होनी चाहिए। एंड पार्ट 4 A मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपको एकदम से कवर होना चाहिए कि आप देखते ही लगा दो कि यही आंसर है इसका, ठीक है। मीन्स यही पर्पज़ है मेरा बताने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C 25 करोड़, ठीक है। जो बजट है उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। और ये इग्नोर करने की चीज़ें भी नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। तो मीन्स ये है कि आप अगर इन क्वेश्चंस में मार्क्स लूज़ करते हैं तो ये आपका फॉल्ट है। आपको ये इतने अच्छे से तरीके से याद होनी चाहिए कि आप यहाँ से तो आप कोई गलती कर ही नहीं सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल, पहले तो ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 2013 में। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो वो भोपाल में। कभी कभी इसका स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, वो 2013 है, तो आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयुक्त मीन्स स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो ये है 243 ट। ठीक है, हिंदी में 243 ट है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में अच्छे से याद रखें क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी दे देते हैं। यहाँ पर तो ट दे रखा है, लेकिन कभी कभी इंग्लिश वाले भी दे देते हैं 243 के 243 के आई थिंक के आई एम श्योर actually I will tell you in English version of this. Yeah, it is 243 के state election commissioner is come under article 243 के। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो तो आप इंग्लिश वर्जन याद रखें। ठीक है, तो ये 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित को सौंपी जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, आईसीटी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो इस पेपर में है और कभी नेक्स्ट पेपर में पूछ लेंगे। तो आप इनको भी मतलब पीवाई की उसको आप एक तरह ऐसे सॉल्व करो कि आप याद कर रहे हो चीज़ें। ठीक है, तो हमने बुक देखी ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश किसकी है, HL शुक्ला की है। फिर हमने आर्टिकल 46 के बारे में देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP पार्ट में आता है, पार्ट 4 में आता है। फिर हमने मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में जो देवी अहिल्याबाई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका देखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूज़ियम जो भोपाल में इस्टेब्लिश है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर हमने देखा कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किस आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूट होता है, डैट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243 के ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कम्स इन पार्ट पार्ट 9 में ही आता है। और नेक्स्ट हमने देखा जो डिवाइस ड्राइवर है उसका फंक्शन क्या है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, पुरास्थल कायथा क्या है, एक प्रीहिस्टोरिक साइट है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। उसकी खोज किसने करी थी ये पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है VS वाकनकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिज़ाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उन्हें निम्न नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप एक बार इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी पढ़ कर जाइएगा एग्ज़ाम देने। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं अभी तक तो, और अभी तक हमने 4 to 5 क्वेश्चन देख लिए ICT से, तो मीन्स ICT से भी आप गलती नहीं कर सकते हो। ICT भी आपको बेसिक तो पूरा आना चाहिए भाई। यस, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश के किलों का मोती की संज्ञा किस किले को दी गई है, ये है ग्वालियर का किला। ठीक है, ग्वालियर के किले को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग रेल चयन मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है तो आता है तो आप करो, अगर नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर MPPSC के एग्ज़ाम में, तो आप रिस्क नहीं ले सकते ऐसे क्वेश्चन को जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। चलो आज अब हम इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट का था VS वाकनकर, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, फिर हमने देखा पर्ल ऑफ द फोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश किसको बोला जाता है, ये फोर्ट ऑफ ग्वालियर के किले को बोला जाता है। फिर हमने देखा
Where is the headquarters of Railway Service Commission Railway Recruitment Board located in Madhya Pradesh? इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया है। इसके 50 क्वेश्चन जो MPGK के थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सब लोगों को अच्छे लगे होंगे और आप सब इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.